एक बार एक राजा ने अपने राजमहल में एक बड़ा ही सुंदर बगीचा लगवाया। वह स्वयं उसकी देखभाल करता। जो कोई राजा के बगीचे को देखता वह उसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाता। बगीचे में तरह तरह के फूल फल वृक्ष थे। उनकी भीनी भीनी सुगंध लोगों को प्रभावित करती थी। धीरे धीरे राजा को अपने गुणों और बगीचे की सुंदरता पर अहंकार हो गया। कुछ ही दिनों में राजा ने देखा कि उसके बगीचे में एक छोटा सा पौधा अपने आप उगाया है। राजा को हैरानी हुई, किंतु उत्साहवश अपने पौधे को उखाड़ नहीं पाया। वह पौधा बढ़ता रहा और शीघ्र ही एक वृक्ष बन गया। उस वृक्ष पर सुंदर सुंदर फूल लगने लगे। जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। परंतु कुछ ही समय बाद उन फूलों से इतनी दुर्गंध आने लगी कि लोगों ने उस बगीचे में आना ही बंद कर दिया। स्वयं राजा भी दुर्गंध के कारण बगीचे में नहीं जा पाते थे। बगीचे के दूसरे वृक्ष भी नष्ट होने लगे। बगीचे की दुर्दशा से दुखी राजा ने उस वृक्ष के बारे में सबसे पूछा, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एक दिन एक साधु से राजा की मुलाकात हुई। राजा ने साधु से कहा कि कैसे अपने आप उगाए एक वृक्ष ने पूरे बाग को बर्बाद कर दिया। साधु बोला, हे राजन, यह अहंकार का विष वृक्ष है। इसे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह अपने आप उगाता है और तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसके फूल देखने में बड़े ही लुभावने होते हैं, लेकिन इनमें इतनी दुर्गंध होती है कि वह दूसरे फूलों और वृक्षों को मिट्टी में मिला देती है। जो अहंकार रूपी विष वृक्ष की चपेट में आ जाता है, एक दिन उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है जो आपके बगीचे की हुई है। साधु की विवेचना सुनकर राजा को अपने अहंकार पर बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए अपने अहंकार को ज्यादा न बढ़ने दें। अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता, परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड कभी न करें। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए अहंकार की चाबियों से बचना। अहंकार अंत तक पीछा करता है। धन से ही नहीं अकड़ता, पद से ही नहीं अकड़ता, प्रार्थना से भी अकड़ जाता है, ध्यान से भी अकड़ जाता है। और जहाँ अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो जाते हैं, वहीं तुम विच्छिद्र हो जाते हो।